सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन बदले सुर अब सुर्खियों में है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त बयान लातों के भूत बातों से नहीं मानते के बाद अब डॉक्टर हसन का रुख पूरी तरह बदल गया। अब वो कांवड़ यात्रा को पवित्र यात्रा बताते हुए इसकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा ईश्वर की इबादत का प्रतीक है जिसमें हर धर्म के लोग सेवा करते हैं। खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोग भी टेंट लगाकर सेवा में जुटते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि कुछ लोग माहौल को खराब करने की साजिश कर रहे हैं। मौलाना साजिद के भगवा आतंकवाद वाले बयान से असहमति जताते हुए डॉक्टर हसन ने कहा कि 100 से 200 लोगों की हरकतों से पूरी यात्रा को बदनाम नहीं किया जा सकता। होगा, सभी सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। हमारी कम्युनिटीज के अंदर, हिंदू मुसलमानों के अंदर हमने देखा है कि हमारे हिंदू भाई नमाज का सम्मान करते हैं और हमारे मुसलमान भाई जब कांवड़ यात्रा होती है तो उनके लिए भी सेवा करने के लिए टेंट वगैरह लगाकर उनकी सेवा करते हैं। हमारा तो ये माहौल है, लेकिन चंद लोग इसको बर्बाद करना चाहते हैं। करोड़ों लोगों में अगर 100-200 लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं तो सबको ब्लेम नहीं किया जा सकता। यानी आप भी मानते हैं कांवड़ यात्रा में हर तरीके से हर धर्म के लोग हाँ जुड़ते हैं। आपने क्या देखा नहीं कि मुसलमान लोग जो हैं वो उनकी सेवा के लिए टेंट लगाते हैं, लेकिन माहौल इस वक्त ऐसा बना दिया है कि अब मुसलमान झिझक रहे हैं कि इस पता नहीं कोई क्या कहते क्या कर दे कि हम मुसलमान के हाथ का हलवा खा लेंगे नहीं खा लेंगे। तो ये माहौल भी तो जो बनाया गया है ये भी एक साजिश हो रही है ताकि मुसलमानों को हिंदुओं के बीच के अंदर फासले पैदा कर दिए जाएं और देश कमजोर कर दिया जाए। इसके अलावा डॉक्टर साहब मौलाना साजिद रसीदी हैं तो कह रहे हैं कि जो भगवा कपड़े पहन करके जाते हैं उत्पात मचाते हैं वो भगवा आतंकवादी हैं। नहीं, देखिए मैं सहमत नहीं हूँ। अगर कोई आदमी कहीं कोई उत्पात मचा रहा है तो वो आतंकवादी थोड़ी हो गया। वो आतंकवाद तो वो होता है कि जो आदमी को टेरराइज कर रहा है। तो वो चीज़ें बहुत से लोग कांवड़ यात्रा में या तो इम्प्लांट किए जाते हैं या कोई साजिश के तहत आते हैं ताकि कांवड़ यात्रा को बदनाम करें। सारे यात्री तो ऐसे नहीं होते। हमने देखा है कि अगर हमारी गाड़ी गुजरती है तो उन्हीं यात्रियों में से बाकायदा खड़े होकर और रास्ता बनवाते हैं और निकालते हैं गाड़ियों को। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि सामने आके वो डांस करने लगती है। तो हर तरह के लोग होते हैं। बहरहाल सम्मान सबको करना चाहिए जो लोग इबादत कर रहे हैं उन लोगों का, और उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि आम जनता को उनसे कोई परेशानी ना हो। तो क्या साजिद रसीदी का ये बयान देश में माहौल खराब नहीं कर सकता? इससे माहौल तो कुछ नहीं खराब होगा। माहौल के खराब करने की तो कोई बात नजर नहीं आ रही, लेकिन बहुत से लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं कि साहब उन्होंने पोस्टर लगा दिया कि मुसलमान की दुकान से मत लो या उन्होंने ढाबे के अंदर चेकिंग शुरू कर दी। जो काम प्रशासन का है वो कुछ लोग अपने गुटों में बांट के और जाके उन्होंने चेकिंग करना शुरू कर दी, पेंटे उतरवाना शुरू कर दिए। तो ये एक्ट जो है ये लोगों को डराना धमकाना, इस तरह से पेंटे उतरवाना, ये कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले लोग। इसके अलावा उत्तराखंड में जो पढ़ाई विद्यालयों में पढ़ाई की जाएगी आप उसमें भागवत गीता का पोर्शन जोड़ते हैं कि भागवत गीता भी देखिए भागवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है, करोड़ों लोग उसमें आस्था रखते हैं। हमारा ये मानना है कि सारे मजहबों में, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख हो, कुरान पाक में, बाइबल में, वाहिगुरु साहब के ग्रंथ में इंसानियत की जो बातें बताई गई हैं, जो भगवत गीता में भी हैं, जो सेम चीज़ें हैं, उनको हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि लोग ये ना समझें कि दूसरे मजहब के लोग क्रूर हैं या ये सही रास्ते पे नहीं है, हम सबसे सुपीरियर हैं। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए। अपने अपने रास्ते हैं। हर आदमी अपने पैदा करने वाले की, अपने पालनहार की इबादत करता है, उसको खुश करने की कोशिश करता है। और सारे धर्मों ने
इंसानियत सिखाई है, हैवानियत किसी धर्म ने नहीं सिखाई। यानी आपका कहना यह है कि अगर भागवत गीता पढ़ाई जाए तो और चीज कुरान और बाइबल भी पढ़ाई जाए। कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब से भी सेम चीजें जो सेम है, सिर्फ यही तो बताना कि इन चारों ग्रंथों में ये लिखा है इंसानियत के बारे में। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है वो तो ये है ना कि भागवत गीता जो है वही पढ़ाई जाएगी। देखिए, ये इस किस्म के फैसले जो उत्तराखंड सरकार ले रही है मुसलसल, आप देख ही रहे हैं, वो एक कम्युनिटी के लोगों को टॉर्चर करने के लिए लेती है। टॉर्चर कहिए या उसको परेशान करने के लिए। अगर स्कूल के अंदर सूर्य नमस्कार करा रहे हैं तो मुसलमान कैसे कर लेगा? हम इबादत नहीं करते किसी भी चीज़ की, हम पूजा नहीं करते किसी भी चीज़ की। हमारा कंसेप्ट तो यह है कि इंसान जो सुप्रीम क्रिएचर है, अल्लाह का, ईश्वर का, बाकी तमाम चीज़ें इंसान की लाइफ को असिस्ट करने के लिए बनाई गई है। हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। तो ऐसा काम करते क्यों है जिसकी वजह से डिवीजन